हज़रत मोहम्मद पैगंबर के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बयानबाजी की है वो पूरी तरह से गलत है और देश को एक तरीके से संकट में ले आई है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करना, भूमिका लेना, ये एक अलग मामला है। और दूसरा मामला ये है कि यहाँ धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जैसे मोहम्मद पैगंबर जो है इस्लाम के गुरु हैं, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनों के गुरु हैं। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों में हिंदुओं के देव देवता है कि जिनकी आदर और पूजा की जाती है। महावीर है, जैनों के लिए आदर है। बुद्धा जो है, गौतम बुद्धा जो है वो बौद्धों के लिए है। तो इनके बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो ये इंटरनेशनल मामला होता है, ये देश का मामला नहीं होता है। और इसलिए कई देशों ने भारत की बुरी तरह से निंदा भी की है और अपने अपने एम्बेसडर को बुलाकर, भारत के एम्बेसडर को बुलाकर उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है। कुछ देशों ने, जैसे कुवैत और कतार जो है, दोनों देशों ने जो इमिग्रेंट्स है, ये सबसे बड़ा अहम बात है कि उनके देशों में जो इमिग्रेंट्स है और इन्हीं इमिग्रेंट ने हज़रत मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो हिंदुस्तान में बयान हुई उसके खिलाफ जिन्होंने आंदोलन वहाँ पर किया, उनको वहाँ से हकाला दिया गया, डिपोर्ट किया गया है। ये एक शुरुआत है। केंद्र सरकार अगर कोई सही भूमिका अगर नहीं लेती है तो शायद मुझे लगता है जो भारतीय कामकाज के नाम से यूरोप में गए हैं या मिडिल ईस्ट में गए हैं, उनके बारे में हम लोग सोच नहीं रहे, ना उनको सुरक्षा की व्यवस्था कुछ कर रहे हैं। ये सरकार का जो है वर्जिन मेरी के बारे की बातचीत जो है वो पिछली सरकार के वक्त लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा दोबारा शुरुआत हो चुकी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, इस बात को अपनी पार्टी की बात ना माने, लेकिन एक देश के लिए एक समस्या है और उचित कार्रवाई वहां पर करे, ऐसे हम लोग उम्मीद वहां पर करते हैं। सस्पेंशन का मतलब उचित कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह से मोदी जी के बारे में किसी ने कहा तो उसको तुरंत अरेस्ट किए, जेल में डाल। यहां तो बयानबाजी से देश को ही खतरा हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। जो भारतीय देश के बाहर है, सर्विस के नाम से गए, बिजनेस के नाम से गए हैं, वो करीब करीब हर साल 6,14 करोड़, अगर मैं भारत का जो हर साल का 24 लाख करोड़ का बजट है उसके हिसाब से बात करूं तो 12% जो है वो इन भारतीय विदेशियों से आता है। आज वहाँ पर वो सर्विस करते हैं, कमाते हैं और भारत भेजते हैं। अगर इनको ही वहाँ से अगर निकाला गया तो ये जो आमदनी भारत सरकार को मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा है, हमारे अनुमान के मुताबिक 90 लाख से ज़्यादा लोग भारत भेजे जाएंगे। इनको पाल पोसने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। करीब करीब 20 करोड़ जनता जो भारतीय जनता जो है वो दूसरे देशों में बसी हुई ऐसी एक परिस्थिति है। मैं बम्बई वासियों से कहना चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल इशू है ये। दूसरी तरफ ये है कि जो बाहर बसे हुए हैं उनमें से 95% सभी हिंदू हैं। आज उनके लिए हम लोग ने खतरा पैदा किया है।
इस अमन शांति के मोर्चे के माध्यम से हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पक्ष की भूमिका कुछ भी हो, लेकिन आम जनता जो है वो भारतीय जनता पक्ष के इस भूमिका से सहमत नहीं है और उनके साथ में नहीं है, ये दिखाने का इस जुलूस के माध्यम से हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए 17 जून को जो जुलूस निकलेगा, तकलीफ होगी ये मुझे जानकारी है, लेकिन इस तकलीफ को देशवासियों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लोग को सहयोग करेंगे बम्बई के नागरिक, ऐसे मैं उनसे अपील करता हूं। और साथ ही साथ ये भी ऐलान करता हूं कि मुस्लिम संगठन जितने भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि हम लोग शांति से इस जुलूस में आएंगे, शांति से जाएंगे। देश के जैसे दूसरे हिस्सों में पथरावबाजी हुई, दंगा हुआ, वैसे बम्बई में नहीं होगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने हम लोगों को दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुस्लिम संगठन ने हमको ये आश्वासन दिया है वो पालन करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये एक इंटरनेशनल इशू बनने के पहले जो राज्य के पुलिस दिल्ली में पहुंचे हैं, निपुण शर्मा और जिंदल के खिलाफ कार्रवाई के लिए, वो कार्रवाई जब हो सकती है जब दिल्ली कमिश्नर के जो पुलिस है उनको इजाज़त दे, तब ये कार्रवाई हो सकती है। पिछले 3 दिनों से अनेक राज्यों के पुलिस वहाँ पर बैठे हुआ है, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है। और इसलिए इन दोनों की चुप्पी जो है वो दिल्ली कमिश्नर यही मान के चल रहे हैं कि हमको किसी को सहयोग नहीं देना है। और इसलिए जो गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्यों के पुलिस गए हुए हैं वो दिल्ली में ही मुकाम करके बैठे हुए हैं। ये परिस्थिति है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम दोनों से विनती करते हैं कि आप जो है इन दोनों को अरेस्ट कर दीजिए। जो पुलिस कार्रवाई है वो पुलिस कार्रवाई पूरी होने दीजिए, और देश का जो निचला स्तर अब जाने की शुरुआत हो रही है उसको वो अरेस्ट करे। ये अपील हम लोग दोनों से कर रहे हैं।